हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती मारा जाएगा, हौसला कहता देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग आगे के प्रश्न। और अभी हमारा चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का आज का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। ऑप्शन ए देवबंद आंदोलन, ऑप्शन बी अहल ए हदीस, ऑप्शन सी अहल ए कुरान, ऑप्शन डी बरेलवी। कौन सा आंदोलन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था? कौन सा आंदोलन था? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवबंद आंदोलन। ऑप्शन ए देवबंद आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था, कौन था? कौन सा आंदोलन था जो आंदोलन 20वीं सदी के आरंभ में ही, आरंभ के दशक में आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए बहावी आंदोलन, ऑप्शन बी देवबंद आंदोलन, ऑप्शन सी अलीगढ़ आंदोलन, ऑप्शन डी अरहार अहरार आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरहार अहरार आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम, ऑप्शन सी माइकेल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन डी आर पामदत्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसी सीतलवाड़, बी एन राव और अलादनी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसके? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी के, ऑप्शन बी ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, ऑप्शन सी मद्रास लेबर यूनियन के, ऑप्शन डी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मद्रास लेबर यूनियन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमविया या कादियानी आंदोलन 1889 से 1890 में किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए मिर्जा गुलाम अहमद ने, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद ने, ऑप्शन सी रशीद अहमद ने, ऑप्शन डी हुसैन अहमद ने। किसने प्रारंभ किया था अहमदिया आंदोलन? इसका सही आंसर फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बंबई में 1851 ईस्वी में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। कौन कौन इसका सदस्य थे? रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य कौन कौन थे? ऑप्शन ए है एम एस बंगाली, ऑप्शन एम एस बंगाली, दूसरा नैरोजी फुरदोन जी, तीसरा जेवी वाचा, चौथा दादा भाई नौरोजी, पांचवा आर के कामा। तो इनमें से कौन कौन से सदस्य थे जो रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे? इसका सही आंसर फटाफट दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो सही आंसर होगा इसका कि ये सभी जो थे वो रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन ने, ऑप्शन बी राधाकांत देव ने, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो किसने किया था? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि भारतीय सुधार संघ का स्थापना किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति कौन कौन थे? आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति कौन कौन थे? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, पंडित गुरुदत्त, महात्मा हंसराज और स्वामी श्राद्धानंद। तो आर्य समाज से जो जुड़े व्यक्ति थे कौन कौन थे? इन ऑप्शन में से कौन कौन जो थे जो आर्य समाज से जुड़े हुए थे? फटाफट इसका सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा कि सभी दयानंद सरस्वती, पंडित गुरुदत्त, महात्मा हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद, ये सभी क्या थे? आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी 1945 में। कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल एवं अल बगल जनरल के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग का जो झारखंड जीएस का भी ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए कि अल हिलाल एवं अल बगल जनरल के संपादक कौन थे। ऑप्शन ए सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी शिबली नोमानी, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीहा उल मौद कहते थे? किस आंदोलन के नेता थे जिसने हजरत मोहम्मद के समकक्ष या बराबर मानते थे और स्वयं को मसीहा उल मौद भी कहते थे? ऑप्शन ए अहमदिया आंदोलन के नेता, ऑप्शन बी बहावी आंदोलन के नेता, ऑप्शन सी तायुनीन आंदोलन के नेता, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन के नेता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अहमदिया आंदोलन के नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए गदाधर चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी गौरांग महाप्रभु, ऑप्शन सी नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन डी निमाई पंडित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कहाँ पे था? रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ था? ऑप्शन ए कमारपुकुर गांव हुगली जिला, ऑप्शन बी नदिया जिला, ऑप्शन सी बर्धमान जिला, ऑप्शन डी 24 परगना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमारपुकुर गांव हुगली जिला के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेलूर में, ऑप्शन बी वेल्लालौर में, ऑप्शन सी वेल्लारी में,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर फटाफट बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेलूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय का। ऑप्शन बी, विवेकानंद का। ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद का। तो किनका मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, एम.जी. रानाल्डे को। ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामजी रनाडे को। रामजी रनाडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए, एनी बेसेंट का। ऑप्शन बी, एच एस ऑलकॉट का। ऑप्शन सी, HP ब्लॉत्स्की का। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तन किया? ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। ऑप्शन बी, मैडम भीखाजी कामा। ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी, गोविंद बल्लभ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर फटाफट इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बागी यद्धानंद। ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी, स्वामी अभ्यानंद। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो है स्वामी शारदानंद। ठीक है, यहाँ पे बागी जो लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है यहाँ स्वामी शारदानंद। ऑप्शन क्या होगा? ये स्वामी शारदानंद। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी शारदानंद। ठीक है, स्वामी शारदानंद ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे धर्म रसोई घर में है। हमारे धर्म रसोई घर में है। हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में हैं। आज हिंदू धर्म मत छुआवाद बन गया है, यह किसने कहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद। ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, डेरोजियो को। ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त को। ऑप्शन डी, माइकल मधुसूदन दत्त को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश सर्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? ऑप्शन ए ब्राह्मण समाज ने, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी वेद समाज ने, ऑप्शन डी देव समाज ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य समाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी अरविंद घोष ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फटाफट इस क्वेश्चन, 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन ए अब्दुल लतीफ़, ऑप्शन बी सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी सैयद अमीर अली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल लतीफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था कब? आयोजन का डेट बतलाना आप लोगों को। सितंबर 1890 में, सितंबर 1891 में, सितंबर 1892 में, सितंबर 1893 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी श्रद्धानंद, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? ऑप्शन ए आर्य समाज ने, ऑप्शन बी ब्राह्मण समाज ने, ऑप्शन सी देव समाज ने, ऑप्शन डी प्रार्थना समाज ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्य समाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे? 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज के सुधारक थे कौन? ऑप्शन ए तर जमशेद जी, तर नहीं वहाँ पे सर होगा, ठीक है, सर जमशेद जी, ऑप्शन बी सर रुस्तम बहराम जी, ऑप्शन सी नवलजी टाटा, ऑप्शन डी बहराम जी एम मालाबारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहराम जी एम मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूही विधेयक का घोर विरोध किया था? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रनाडे ने, ऑप्शन डी राजा नारायण बसु ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए 12 और 16 वर्ष, मतलब
लड़कियों का 12 वर्ष और लड़कों का 16 वर्ष। ऑप्शन बी लड़कियों का 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष। ऑप्शन सी लड़कियों का 15 वर्ष एवं लड़कों का 21 वर्ष। ऑप्शन डी लड़कियों का 16 वर्ष एवं लड़कों का 22 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि लड़कियों का 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? ऑप्शन ए नाना साहेब को, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद जी को, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन डी ए ओ ह्यूम को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। कौन कौन था उत्तरदायी कारण? सो बताना उत्तरदायी कारण। ऑप्शन ए बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक समूह या संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ऑप्शन सी बहरामजी मालाबारी और एम जी रनाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार समूहों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। ऑप्शन डी उपर्युक्त संदर्भ में विकल्प ए, बी और सी में दिए गए वक्तव्य में कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन कौन से कथन सही हैं फटाफट बताना है। ऑप्शन ए इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ब्राह्मण समाज क्या मूर्ति पूजा का विरोध किया था? ऑप्शन बी धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अरबी कारा मतलब स्वीकारा था। यहाँ अरबी कारा नहीं होगा, यहाँ स्वीकारा होगा, ठीक है। पुरोहित वर्ग को स्वीकारा। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ठीक है। इसको काटिए, यहाँ पे लिखिए अस्वीकारा, अस्वीकार किया था। और थर्ड ऑप्शन है कि इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। तो इसका सही आंसर फटाफट बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन बी रनाडे ने, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन जो था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए मौलाना मजूर एहसान के द्वारा, ऑप्शन बी मौलाना मगफूर अहमद अज्जी के द्वारा, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, ऑप्शन डी सैयद अहमद खान के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद अहमद खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की?
ऑप्शन ए सत्यशोधक समाज की, ऑप्शन बी दलित वर्ग मिशन समाज की, ऑप्शन सी बहुजन समाज के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सत्यशोधक समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बताना है, फटाफट इस क्वेश्चन का उद्देश्य बताइए। तो ऑप्शन ए है कि ब्राह्मणवाद का विरोध करना, ऑप्शन बी है निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रकार इसका सही आंसर दीजिए। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, अर्थात सत्यशोधक समाज का उद्देश्य ब्राह्मणवाद का विरोध करना और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1888 ईस्वी में अरिवीपुरम केरल में किसने अरिवीपुरम आंदोलन चलाया? ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु ने, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन डी वी आर सिंधे ने। तो किसने चलाया था? फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर? ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु ने, ऑप्शन बी ई बी रामास्वामी नायकर ने, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारदोली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी का नेतृत्व हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी में हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी विनोबा भावे ने, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन डी जमनालाल बजाज ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था उनका नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाइसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? किस वाइसराय के किस वाइसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? ऑप्शन ए पंजाब प्रदेश में, ऑप्शन बी छोटा नागपुर प्रदेश में, ऑप्शन सी तराई प्रदेश में, ऑप्शन डी मणिपुर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी छोटा नागपुर प्रदेश में। वाईकोम सत्याग्रह 1924 से 25 में कहाँ चलाया गया था? फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वाईकोम सत्याग्रह का? ऑप्शन ए केरल में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1902-3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन के प्रणेता थे, कौन थे? ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी ईवी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1906 ईस्वी में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बी आर सिंधे ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी
भीमराव अम्बेडकर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वी आर सिंधे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानू आसन। नानू आसन किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु को, ऑप्शन बी ई.बी. रामास्वामी नायकर को, ऑप्शन सी एन मुदालियार को, ऑप्शन डी टी.एम. नायर को। तो इसका सही आंसर, फटाफट इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई श्री नारायण गुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए वी आर सिंधे ने, ऑप्शन बी मुकुंदराव पाटिल ने, ऑप्शन सी नानाजी देशमुख ने, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मुकुंदराव पाटिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पद्मनाथ पिल्लाई, ऑप्शन बी टी.एम. नायर, ऑप्शन सी एन मुदालियार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। ऑप्शन ए पद्मनाथ पिल्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए वी गिरी, ऑप्शन बी एसे डांगे, ऑप्शन सी पंडित नेहरू, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? ऑप्शन ए सिद्धू, ऑप्शन बी बुद्ध भगत या बुद्धू भगत, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी शंभुदेव। तो इसका क्वेश्चन आप लोग फटाफट कमेंट करके दीजिए, ठीक है। और आप लोग जिनको जिनको टेस्ट लेना है वे टेस्ट ले सकते हैं। उत्पाद सिपाही का क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए ले सकते हैं। 20 टेस्ट का सेट मिलेगा आप लोग को मात्र 100 रुपये में। बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के आधार पर रहेगा। आप लोग उतना टेस्ट मारिए और एग्ज़ाम लिखिए, अच्छा स्कोरिंग आएगा, ठीक है। धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं हम लोग शाम वाली क्लास 6 बजे।